Hello, my dear friends. Today, I am going to discuss about question tag once again. That day, I have uploaded one video about question tag. And today, let's practice what we learned that day. उस दिन जो हम लोगों ने सीखा था, आज उसी का ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. उस दिन हम लोगों ने सीखा था बी वर्ब एंड डू वर्ब के बारे में. क्वेश्चन टैग में पहला जो चीज मैंने बोला था जी, यहाँ पे आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस का सेशन है. हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन टैग के ऊपर. ये है पार्ट 2. तो उस दिन हम लोगों ने सीखा था बी वर्ब कितने हैं, हाउ मेनी बी वर्ब्स आर देयर, एम, इज, आर, वाज, वेयर. एंड डू वर्ब डू, डज एंड डिड. हम लोगों ने सीखा था अगर एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव है तो उसको एफर्मेटिव बनाना है. तो आज मैंने 15 सेंटेंसेस यहाँ पे लाया आप लोगों के लिए. आज 15 सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस सेशन चलेगा. प्रैक्टिस करते हैं उस दिनों का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, उस टॉपिक को आज फिर से दोहराते हैं. सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, योर फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट. अभी इनमें से ढूंढो. You have to find out whether this be verb is here or not, or do verb. If be verb not there, then we have to go for do verb. पहले हम लोग इसको सर्च करेंगे, ये 5 verb यहाँ पे है कि नहीं है सेंटेंस में. अगर नहीं है तो हम लोग इस पे जाएंगे. तो यहाँ पे देखो, योर फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट. देखो हमें मिल गया वाज. और उसके बाद क्या देखना, वाज के बगल में नॉट लिखा है कि नहीं है. अगर नॉट नहीं है तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमें नॉट बैठाना पड़ेगा. तो हम क्या बैठेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाज नॉट योर फादर. योर फादर इज मेल. जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोनाउन ही. हो गया, एकदम सिंपल है, इसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है. मैंने उस दिन भी बोला ग्रामर इज लाइक ए गेम. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे. प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट. सेकंड नंबर ऑप्शन देखो, इट्स ए रेनी डे. इट्स का मतलब यहाँ पे इज है. तो फिर से मैं देखूंगा यहाँ पे जो इट्स ए रेनी डे, इज यहाँ पे मुझे मिल गया है पहले. देखो यहाँ पे इज है, तो यहाँ इसका बगल में इज के बाद नॉट नहीं है. तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा. अब इसमें एन एपोस्ट्रोफी टी, नॉट. इजंट, ईट यहाँ पे दिया हुआ है. ईट कहाँ पे बैठता है, अगर वो मास्कुलाइन या फेमिनाइन ये दोनों नहीं होता है तो कॉमन अगर होता है तो इसको ईट कहा जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हुआ, ईट है तो इज मिल गया मुझे. तो यहाँ पे आएगा इजंट इट, क्योंकि नॉट नहीं मिला मुझे. ठीक है दोनों. अभी थर्ड नंबर पे आते हैं. थर्ड नंबर पे क्या है, अनीता वर्क्स फॉर बॉम्बे डाइन. यहाँ पे खोजेंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर है कि नहीं है. नहीं है. वेरी गुड. तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डू, डज एंड डिड. तो यहाँ पे देखो अनीता वर्क्स और यहाँ पे डज. ये वर्क्स के साथ कुछ मिल रहा है. यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, डज नजर आ रहा है. तो तुरंत हम इसको इन्वाइट करके लाएंगे डज. पर वर्ड्स यहाँ पे नॉट मुझे नहीं मिला, तो फिर से मुझे यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा. डजंट. अनीता है, इज ए फेमिनिन.
तो इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, सॉरी शी। तो doesn't she, same way question number 4. Question number 4, you see the staff is having a meeting. Am is or was where है, yes, मिला ना, कहाँ पे मिला, ए जा देख लिया हमने. We have seen in this sentence am is or was where, that means is here. ये staff यहाँ पे जो बोला है, staff मतलब group of people, workers, इसको बोला जाता है सिंगुलर नंबर. मगर ये स्टाफ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ एक सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, इसीलिए इस सिंगुलर के लिए यहाँ पे इज बैठा है. मगर यहाँ पे हम द स्टाफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दे. इससे पहले क्या आएगा, आर, दैट मीन्स आर एंड aren't they. Staff, मैं फिर से बोल रहा हूँ, that means I am repeating this one. The staff is a singular number. But according to staff, what do you mean by staff? Staff means a group of people, workers, staff. So more than one people is there. But when we are going to change it to a tag, that time we cannot write the staff, we have to write they. And they and is not suitable. I think are, that they are. So aren't they? Understood? Now question number 5. The children were not playing volleyball. तो where हमें मिल गया बी वर्ब, इसके साथ नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी. अभी नॉट को हटाना है, मैंने हटा दिया नॉट. तो क्या बचा, where, क्या आएगा where, उसके बाद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब अगेन दे आएगा, where they. प्लूरल, प्लूरल के साथ दे. She goes for a picnic every day. Every day पिकनिक जाती है. goes, एम इज आर है यहाँ पे, वाज वेयर नहीं है. मगर मुझे क्या मिला, गोज मिला. गोज मिला, गोज का साथ हमें क्या मिलता है वहां पे, डज. गोज डज, अगेन सम राइमिंग वर्ड लाइक दैट, गोज डज. तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आएगा, डजंट शी. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ही डिडंट हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प नहीं किया. ही डिडंट हेल्प मी, डिड मुझे यहाँ पे मिल गया है. कैसे मिल गया, मैंने जो बॉक्स में दिखा वहां पे डू डज डिड है, तो डिड हमें यहाँ पे मिल गया. पर डिड के साथ नॉट भी है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्मेटिव करना पड़ेगा. नेगेटिव को एफर्मेटिव लाने के लिए मुझे नॉट को हटाना है. यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है, नॉट को हटाना है. तो बचा क्या, डिड. तो क्या लिखेंगे, डिड, ही आ जाएगा, डिड ही. नेक्स्ट, अगेन द टीचर्स आर हैविंग ए मीटिंग. यहाँ पे एम इज आर मिला, वेरी सिंपल. हाँ मुझे पता आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा. तो आर मिला, आर के बाद नॉट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आर ई एन एपोस्ट्रोफ, आरंट द टीचर्स, अगेन प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा, आरंट दे. सो नंबर 9,
The car skidded. A subject, a verb, skidded while you were coming back. यहाँ पे नजर आया where, मगर ये where तो while के बाद है, इसको नहीं चाहिए मुझे सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब तो चाहिए। ये देखो यहाँ पे कंजंक्शन while है, while and you were coming back, ये सब्जेक्ट के बाद क्या है, skidded। यहाँ पे देखो डी ईडी नजर आ रहा है, तो जहां पे आपको ईडी नजर आएगा दैट इज कॉल्ड सफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्लियर? जो वर्ब प्लस ईडी वी एड्रेस देम इसका पास्ट टेंस, इसके लिए आता है टैग क्वेश्चन में डीड। तो वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस, इसके लिए हम लोग डीड यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्किडेड, तो यहाँ पे आएगा डीड इट, तो डीड लिखेंगे यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, दैट मीन्स नॉट यहाँ पे बैठा हो। द कार, ये लड़की भी नहीं है लड़का भी नहीं है, तो इसके लिए क्या लाएंगे, ईट। डिडंट इट। क्वेश्चन नंबर 10, मैनी वोमेन वेप्ट। देखो मैनी वोमेन इज अ सब्जेक्ट, वेप्ट रो रहे थे, verb when they saw, again conjunction, that is called complex sentence. These are called the complex sentence. While and when is a conjunction here. So when they saw a film, ये नहीं चाहिए मुझे देखना सब्जेक्ट क्या है, many women सब्जेक्ट, उसके बाद wept, wept क्या है, weep is equal to wept. Weep is a first, जब मैंने पहले बोला था weep is a first, that is called present tense, and wept is a past tense. This is called a strong verb. These are called strong verb, and this skidded is called a weak verb. Verb का दो पार्ट मैंने बोले, एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक होता है वीक वर्ब। जो वर्ब में सफिक्स ऐड करके पास्ट टेंस किया जाता है उसको हो जाता है वीक वर्ब, और जो खुद चेंज हो जाता है, भावेल चेंज हो जाता है, भावेल में दो भावेल है, यहाँ पे एक भावेल आया, यहाँ पे टी आया, तो एक खुद यहाँ पे चेंज हो गया, तो इसके लिए हम लोग बोले स्ट्रॉन्ग वर्ब। So many women wept when they saw the film. So wept is a past tense, तो past tense के लिए क्या आएगा, did आएगा। That means didn't many women, बहुत सारा, not one, more than one, it's called didn't they. Next, she visits her aunt twice a week. She visits, again देखो visits तो क्या लाएंगे, yes does, not यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, doesn't she, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखे, he doesn't know how to speak English, ऑलरेडी यहाँ पे does लिखा हुआ है मगर उसके बाद not लिखा हुआ है, तो not को हटाना है, मैंने हटा दिया not को, बचा क्या, does को लेके आओ आगे, does ही आ जाएगा। उसके बाद you see you go, you is a subject, go is a verb, to bed early every night. So subject है you and go is a verb, go is a present tense, go is a present tense। अगर go present tense है तो इसके लिए क्या आएगा, do आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे go का बाद not नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पे don't you, ये आ जाएगा। So it's very simple. It is a nice day. Again, it's
यहाँ पे इट इज ए नाइस डे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज है, नॉट नहीं है तो लगा दो नॉट, कौन मना किया है, इट इज, इजंट इट, ओके, इट इज ए नाइस डे, इजंट इट, आई एम ईटिंग राइस, मैंने बोला था एम है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया एम, मगर एम के साथ यहाँ पे ए एम एन एपोस्ट्रोफी एमेंट नहीं बैठ सकता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा आरएंट, तो एम है तो एम के जगह पे एमेंट नहीं आएगा, आरएंट आएगा, तो क्या आएगा, आरएंट आई। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेशन। तो डेली अगर इसी तरह मिनिमम 5 सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्प होगा, और जितना हो सके मेरी तरफ से मैं ट्राई कर रहा हूँ और भी करूँगा। आज उस दिन मैं ये 2 टॉपिक का ऊपर डिस्कस किए थे, 2 टॉपिक, एक बी वर्ब और एक डू वर्ब, और इसी का आज प्रैक्टिस सेशन था। मुझे लगता है ये सब आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। एंड अगेन next day again I will upload another video. The topic should be, next video is have verb, uses of have verb, can, shall, will, इन 6 verb को लेके नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, मुझे लगता है ये भी आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? These are very important, and only 15 exercises I already have done today, and I hope you like it. And hopefully next day again I am going to upload with this verb, have, has, had, and can, shall, will. These 2 group of verbs I am going to discuss on my next video. Thank you. Have a nice day.